शिवरात्रि आ रही है, हमारे यहाँ भंडारा भी है और भगवान शंकर जी का अभिषेक भी है। थोड़ा भक्तों को बताइए कि शिवरात्रि की क्या महिमा है। ओके। हाँ, इसको तेरस बोलते हैं। अच्छा, इसको तेरस बोलते हैं। इसी दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। और भगवान भोलेनाथ का इसी दिन विवाह हुआ था। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहिमौर समारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तल विभूति पटके हरिछाला। मतलब ये हुआ कि सर्पों का ही मोर बनाया गया। मुर्दे की, श्मशान की विभूति को ब्यूटी पार्लर करता दूल्हा, लेकिन भगवान भोलेनाथ क्या किए, पाउडर और क्रीम नहीं लगाया, यानी श्मशान की विभूति लगाया। महाराज, ये अभिषेक कैसे किया जाता है भगवान शंकर जी का? वही पंचगव्य से, अच्छा अच्छा। उसकी महिमा क्या? बेलपत्र आदि हो गया, और इसी से भगवान भोलेनाथ। और महाराज जी, ये पहले तो ये कंबल वाली आप सेवा स्वीकार करें, और छोटी छोटी सेवा भी, साग सब्जियाँ है। और ये महाराज जी, ये पैकेट वाला आटा है, तो चाहे इसको 6 महीने तक आप, ये थोड़ा सा वो है, क्या है ये, चाय पत्ती है। ये दोनों शक्कर है का हो, इसमें आटा, वो चावल भी लाया था। अच्छा, ये महाराज जी थोड़ा गुड़ है, और ये थोड़ा वो है, चद्दर है। और महाराज जी, आपको ये मोटा चद्दर आपको बहुत प्रिय है ठंडी में उसमें। और ये VIP चावल है महाराज जी। और अच्छा, चलो कोई बात नहीं, 2 पैकेट कर देते, आप चावल के प्रेमी भी हैं। और ये धूप बत्ती है महाराज जी, 1 पैकेट नहीं बल्कि ये 2 पैकेट धूप बत्ती है। और अच्छा, गुड़ दिए हैं कहीं? चलो कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये महाराज 1 पैकेट और रख लीजिए, बहुत है। देखिए, आज हम जो है चित्रकूट में आए हुए हैं। देखिए संत किस तरह से, बट का बहुत पुराना बट का पेड़ है, और ये देखिए सैकड़ों हजारों वर्ष का बट का पेड़ है। किस तरह से देखिए ये संत लोग रहते हैं अपना, कोई कुछ लिए है, कोई कुछ लिए है। इधर देखिए कितना जंगल का, कितना बढ़िया सुंदर क्षेत्र है, और हर तरह से संत लोग रहते हैं। कैसे यहाँ जो है बढ़िया संत की जो है अपार महिमा है। ये देखिए, ये कितना पुराना बट का पेड़ है। ये देखिए, ये हजारों वर्ष पुराना बट। बट के पेड़ के नीचे ही ये भगवान शंकर जी का स्वरूप माना गया है, इसलिए इसका जो है अपार महिमा है। देखिए महाराज जी दंडवत, एक संत को बैठे हैं, इधर लेटे हैं, इधर सब जो लोग हैं संत लोग आए हैं। ये देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ऐसे जंगल में संत लोग रहते हैं। यहाँ कुछ कार्यक्रम होने वाला है, भंडारा इत्यादि, उसी में सभी संत लोग। देखिए हिरन है, ये हिरन, ये हिरन। देखिए कैसी रास्ता जो है, इस तरह से जंगल में संत लोग रहते हैं। अब हम लोग संत सेवा के लिए संत की कुटियों में जा रहे हैं। देखिए कितनी खराब रास्ता है, देखिए कंकरीली रास्ता है, बड़े बड़े पत्थर वाली रास्ता है, कि ऐसी रास्ता है कि सबके बस का भी नहीं है जाना। इस तरह से संत लोग रहते हैं अपने कुटियों में, आश्रमों में। और ये पगडंडी है, इन्हीं रास्तों से हम जाते हैं। चारों तरफ देखिए जंगल ही जंगल है, जंगल के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग जो है जब कभी चित्रकूट आइए तो रामघाट आइए, माने करवी चित्रकूट रेलवे स्टेशन आइए, फिर रेलवे स्टेशन से आप सीधा रामघाट आइए, रामघाट से सीधा जो है अरोग धाम आइए। तो अरोग धाम आएंगे तो हमारी कुटी है, ये 100 मीटर की दूरी पर। टाटी घाट आना है तो वहाँ से किसी टेम्पो वाले से कहेंगे टाटी घाट पहुँचा दो, टाटी घाट पहुँचा देगा। और ये जो चक्की घाट है, ये अनसुईया जी के बगल से रास्ता गई है, उसका नाम है टाटी। देखिए ये नीलकमल है, यहाँ जो चित्रकूट में या गंगा टाटी घाट में ये अदृश्य नीलकमल है, इसकी अपार महिमा है। इस नीलकमल से भगवान विष्णु भगवान भी बहुत माने खुश होते हैं, और उसके साथ साथ जो है किसी भी माने भगवान विष्णु भगवान और राम जी बहुत खुश होते हैं। ये नीलकमल है, और इसको जो है आज हम जो है आपके ले जा रहे हैं, क्योंकि इसकी अपार महिमा है। जितना, अरे ये देखिए ये नीलकमल, तो ये देखो नीलकमल की लताएं हैं। इस तरह से कोई भी व्यक्ति आकर टाटी घाट में ये लता को ले जा सकता है। एक गड्ढा बनाकर उसमें रख करके नीलकमल को बोया भी जा सकते हैं। इस तरह से पकड़ी जाती है। इसको विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है, और भगवान शंकर जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि जब भगवान शंकर जी एक बार जो है भगवान शंकर जी को जो है राम जी खुश करना चाहते थे, तो परीक्षा किए तो राम जी अपनी क्योंकि भगवान राम जी का जो है दाहिना जो माने उनकी आँख नीलकमल है,
तो अपनी 108 107 कमल हो गए थे, एक कमल नहीं थे। तो फिर भगवान राम जी ने अपनी आँख निकाल करके उसको जैसा चाहिए कम्बल वाली आप सेवा स्वीकार करें। और छोटी छोटी सेवा है, ज़्यादा सेवा तो नहीं है। तो आप जो है ये साग सब्जी है महाराज जी छोटी सी, और ये भी साग है सब्जी है। और ये महाराज जी ये पैकेट वाला आटा है, तो चाहे इसको 6 महीना तक आप, ये थोड़ा सा वो है क्या है, ये चाय पत्ती है, ये दोनों शक्करे है का हो इसमें आटा। वो चावल भी लाया था। अच्छा, ये महाराज जी थोड़ा गुड़ है, और ये थोड़ा वो है चद्दर है। और महाराज जी आपको ये मोटा चद्दर आपको बहुत प्रिय है ठंडी में उसमें। और ये VIP चावल है महाराज जी। और अच्छा, चलो कोई बात नहीं, 2 पैकेट कर देते, आप चावल के प्रेमी भी हैं। और ये धूप बत्ती है महाराज जी, 1 पैकेट नहीं बल्कि ये 2 पैकेट धूप बत्ती है। और अच्छा, गुड़ दिए हैं कहीं? चलो कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये महाराज 1 पैकेट और रख लीजिए, बहुत है। तो अब इस तरह से हमारे संत जी हैं। किसी में बाद में अपने चाहे रखना चाहेंगे तो रख लीजिएगा। हाँ, तो हमारे संत जी जो है, तो चित्रकूट में अचानक जो है हमारे संत जी जो है जंगल में रहते हैं, तपस्या भी करते हैं और साधना करते हैं। और महाराज जी नाम क्या है? मेरा नाम है भेष भगवान का, गुरु महाराज का दिया, सभी संतों का दिया। छोटा सा नाम रामदास। छोटा सा नाम रामदास। महाराज जी आपको इस ये हम लोग को बताने की एक शैली होती है, साधु शाही। तो महाराज जी आपको इस मार्ग में आए हुए कितने बरस हो गए होगा? महाराज मैं तो बचपन का साधु हूँ। जी, शादी ब्याह नहीं हुआ? नहीं, छोटी उम्र में हम साधु बने। अच्छा, उस समय कितनी उम्र? अरे करीब 14-15 साल के थे हम। अच्छा। तो इस तरह से अच्छा। हाँ, ऐसे छोटी उम्र में हम घर द्वार छोड़ करके और साधु बन गए। पढ़ते थे, स्कूल से ही भाग आए। ऐसे भगवान की लगन, भगवान की भक्ति सवार हो गई। हालांकि ऐसी कोई दुख परेशानी नहीं थी, पर भगवान की भक्ति सवार हो गई, एक वैराग्य जगह और चले आए। देखिए, भगवान अपने भक्त को कब किस मार्ग में लावे कोई नहीं जान सकता। अब देखो प्रहलाद जी का जीवन देख लो, ध्रुव का जीवन देख लो। यदि कहो कि ध्रुव को कोई कमी थी, जंगल चले गए, वो तो राजा के लड़के थे, दासी मान लो एक बात, तो दासियों के पुत्र थे, तब भी खाने पीने कोई कमी नहीं थी, फिर भी भगवान के प्रेम में उन्होंने घर द्वार छोड़ा। तो उसी तरह से संत को कभी ये ना समझो कि इनके घर में खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, इसलिए साधु बने, ऐसा कभी मत ना लाओ। ये भगवान की कृपा से ही कोई महात्मा बनता है, जिसके ऊपर कहते हैं भगवान की विशेष कृपा होती वही संत बनता। और लोग क्या करते हैं, अरे लगता है इसके घर में खाने पीने को नहीं था इसलिए छोड़ छाड़ के साधु बन गए। ये मानसिकता आपकी बहुत गंदी है, इससे आप पाप लगता। क्यों? सही बात है, इससे पाप भी लगता है, पाप लगता है। तो इसलिए कभी मन में ये विचार न लाइए कि अरे साधु बन गया, खड़िया इधर उधर घूम रहा है, लगता घर में खाने पीने को नहीं था इसलिए साधु बन। ऐसा यदि आप सोचते भी हैं तब भी आप पाप के भागीदार होते हैं। अब महाराज जी प्रश्न अब ये है कि जो ये शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आ रही, हाँ महाशिवरात्रि जो आ रही है, हमारे यहाँ 26 तारीख को भंडारा है, और उसमें आप लोग जो है यदि हो सके तो आप स्वयं आइए, तो बढ़िया भगवान शंकर जी का अभिषेक होगा और भंडारा भी होगा। और क्योंकि अभी एक भक्त था हमारा, सहयोग तो हर बार करता था, लेकिन इस बार उसने सहयोग नहीं कर पाया है, क्योंकि थोड़ा गांव में ही उसके शंकर जी का अभिषेक हो रहा है। तो इस बार जो है थोड़ा माने भंडारा में और थोड़ा अभिषेक में जो है, अभिषेक की तो जैसे तैसी व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन भंडारा की इस बार व्यवस्था पर्याप्त नहीं हो रही है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि अधिक से अधिक जो है आप लोग जो है हमारे 26 तारीख को भंडारा में सहयोग करें, और हो सके तो आएँ। अब महाराज जब थोड़ा भगवान शंकर जी के बारे में बताइए, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, शिवरात्रि की क्या महिमा है, और भगवान शंकर जी की क्या महिमा है? देखिए, भगवान भोलेनाथ की शिवरात्रि का महिमा ये है कि इसी 13 के दिन भगवान शंकर का विवाह हुआ था। और रामचरितमानस में तो बड़ा विस्तार से गोस्वामी जी ने भगवान भोलेनाथ का वर्णन दिया कि तारकासुर, यहाँ से शुरुआत होती है, जब तारकासुर असुर का जब जन्म हुआ तो उसने पूरा त्राही त्राही मचा दिया, देवताओं को, मुनियों को, मानवों को सताने लगा। तो सभी देवताओं ने जाकर के आग्रह किया भगवान भोलेनाथ से, और भगवान भोलेनाथ से विवाह की वो किया, आग्रह किया। तो यहाँ लिखा है कि जब करके भगवान तो राम जी के भक्ति में मगन थे, तो स्वयं भगवान राम जी ने भी कहा कि नहीं, देश हित के लिए, देवताओं के हित के लिए, मानव के हित के लिए आपको विवाह करना होगा, क्योंकि उसी से पार्वती से पुत्र होगा,
पार्वती भी तपस्या कर रही है, उसी द्वारा तारकासुर का, वही पुत्र तारकासुर के मारेगा, वही कार्तिक का जन्म हुआ था। तो शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मौर सवारा, पहिरे कुंडल कंकन ब्याला, तन विभूति पटके हरिछाला, शशि ललाट सुंदर श्री गंगा। है भगवान शंकर के विवाह के श्रृंगार का वर्णन है कि शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, और जटा मुकुट अहि मौर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिछाला। भगवान शंकर जी ये ब्याल वाल जो पहने हैं, हाँ। सर्प, ये सब कहाँ ही? मतलब सर्पों का ही मोर बनाया गया। तो ये सर्प जो क्या, सर्प का मोर, मुकुट। अच्छा अच्छा। और विभूति, श्मशान की विभूति लगा दिया गया। अच्छा। हाँ, दूल्हा जाता है ना बारात करने, विवाह करने, तो क्रीम पाउडर वगैरह लगाता है, ब्यूटी पार्लर में सब सजते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ का जो ब्यूटी पार्लर है, लगता है तीनों लोग ऐसा ब्याह पहली बार हुआ है। ऐसा दूल्हा तो कोई श्रृंगार किया ही नहीं आज तक। हाँ। तीनों लोग। ये बताओ श्मशान का विभूति कौन लगाएगा जहाँ मुर्दा जलाए जाते हैं? जी। और ब्यूटी पार्लर यानी क्रीम पाउडर भगवान भोलेनाथ लगा रहे जो हैं। हार थे वो। हाँ, लेकिन महाराज गंभीरता से देखा जाए, भगवान भोलेनाथ का जो श्रृंगार, इससे शिक्षा मिलती है। मतलब श्मशान की विभूति लगाने का मतलब ये है कि भगवान भोलेनाथ ये बताना चाहते हैं कि ये शरीर एक दिन चिता की भस्म बनने वाला है, भस्म बनने वाली। वाह, इसीलिए इसको याद रखो, भस्म को याद रखो, इस भस्म को याद रखो। अच्छा। और इस चिता की भस्म, मुर्दे की भस्म को याद रखने वाला ही भक्ति करेगा। भगवान कहते हैं विवाह करो, हम मना नहीं करते हैं, काम भी भोगो, सब कुछ करो, लेकिन एक दिन ये याद रखना कि ये शरीर चिता की भस्म बनने वाली है। चिता की भस्म। हाँ, तो इसका मतलब ये है तन विभूति पटके हरिछाला, और शशि ललाट सुंदर श्री गंगा। और ये पट जो पहने हैं, हाँ, बाघंबर भगवान भोलेनाथ ने लगाया। जैसे हम सुंदर सुंदर कीमती वस्त्र पहनते हैं, यहाँ तक कि हमारे पास वस्त्र नहीं तो दूसरे का वस्त्र लोग उधार लेते हैं, कोई गरीब है तो अपने अड़ोसी पड़ोसी मित्र का। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, वो ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। दूसरे का कब वो मांग ले, कब देना पड़े। नहीं, भगवान शंकर तो उसको भी नहीं ले रहे थे महाराज। अच्छा। हाँ, बाघंबर भी नहीं। लेकिन देवताओं का बहुत दबाव जब पड़ा, तब उन्होंने बाघंबर को, तो नंगे ही जा रहे थे महाराज। सही। इसका मतलब ये हुआ कि समाज में आप जैसे हो वैसे रहो। ये वस्त्र का मतलब क्या होता है? वस्त्र का मतलब होता है माया का पर्दा। हाँ, हम जीव में और परमात्मा में मिलन क्यों नहीं हो पाती है? वस्त्र ही माया का पर्दा है। ये वस्त्र ही जो है मिलने नहीं दे रहा। और भगवान शंकर ने मानो ये कहा कि आदम जो शरीर में जो ये जो वस्त्र है, ये माया का पर्दा है। तो बहुत दबाव जब देवताओं का पड़ा, तब भोलेनाथ ने कहा चलो ठीक है, मर्यादा के रूप में चलो एक मैं बाघंबर लगा लेता हूँ। नहीं तो वो तो दिगंबर ही जा रहे थे। जो लिखा लिंग थाप विधवत कर पूजा, शिव समान प्रेम मोहिन, तो इसका व्याख्या की। लिंग कहते हैं, देखिए, लिंग थाप विधवत कर पूजा, ये आपने बहुत सुंदर और बहुत मार्मिक प्रश्न किया है। समाज में कहने के जैसा विषय है कि भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जिनकी लिंग की भी पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ के लिंग की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वो कामदेव पर विजय प्राप्त किया है। जी, सत्य बात है। और लिंग की पूजा उसी की जा सकती है समाज में जो कामदेव पर विजय प्राप्त किया हो। जैसे कुछ नागा लोग होते हैं। हाँ, नागा लोग। जी, कामदेव पर विजय प्राप्त करने वाला, बस कामी व्यक्ति की कभी लिंग की पूजा नहीं हो सकती है। जी, और हमारे भगवान भोलेनाथ कामेश्वर कहलाते हैं। कामेश्वर, हाँ, माने काम पर विजय प्राप्त करने वाले, काम को भस्म करने वाले। मनोज नसावन इनका एक नाम है। अच्छा, मनोज कहते हैं कामदेव को। अच्छा। और नसावन मतलब उसको नाश करने वाले, यानी कामदेव को नाश करने वाले कौन है? भगवान भोलेनाथ। जी, ये इसका मतलब हुआ। इसी कहते हैं लिंग थापि विधवत कर पूजा। हाँ महाराज, उसमें है शिव द्रोही ममदास कहावा, ते नर सपने मोह न पावा। जी, और क्या है आगे? हाँ, ते नर मोहि सपने नहीं पावा, बिनु छल विश्वनाथ पद ने हूँ, राम भगत कर लक्षण है। और आगे ही है कि मतलब जो भगवान शंकर का द्रोह करता है और मेरा दास कहलाता है, अथवा तो मेरा द्रोह करता है और भगवान भोलेनाथ का दास कहलाता है, तो ये दोनों उचित नहीं है।
क्योंकि हम एक दूसरे का पूरक हैं। एक दूसरे का हाँ, राम जी शंकर को अपना ईश मानते हैं। हाँ। और शंकर राम जी को अपना ईश्वर मानते हैं। जी जी। हाँ, सत्य बात है। इसलिए दोनों में बहुत समन्वय है। आइए। हाँ, तो महाराज ये बताइए, जब हमारे जो सन्यासी हैं, सेव्य लोग होते हैं, वो अपने मस्तक पर क्या धारण करते हैं? त्रिपुंड। त्रिपुंड। और हमारे वैष्णव जो है, ये ऊर्ध्वपुंड का मतलब होता है त्रिपुंड का, त्रिशूल का आकार। त्रिशूल का आकार। ये ऊर्ध्वपुंड जो हम जो चंदन के रूप में जो हम तीन, देर है क्या वहाँ? जो हम चंदन के रूप में जो तीन हम ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं, इसे ऊर्ध्वपुंड तिलक कहते हैं। अच्छा। और सन्यासी जो लगाते हैं उसको त्रिपुंड कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सन्यासी त्रिपुंड लगा करके मानो भगवान, देखिए नहीं तो वो तो अब समय हो ही रहा, हम लोग चल रहे हैं। हाँ, भगवान शंकर के, भगवान राम के धनुष का आकार क्या है? त्रिपुंड की तरह। त्रिपुंड की तरह। हाँ, धनुष का आकार त्रिपुंड की अच्छा, तरह। भगवान जो ये त्रिपुंड लगाते हैं, ये भगवान किसका इसका रूप है? भगवान शंकर जी का धनुष का चिन्ह है क्या? ये त्रिपुंड जो है धनुष का आकार का है। अच्छा अच्छा। और जो ऊर्ध्वपुंड त्रिशूल की तरह खड़ा होता है, ये शंकर जी का त्रिशूल है। तो शंकर जी के त्रिशूल को हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जी जी, सत्य बात है। और सन्यासी जो होते हैं वो त्रिपुंड लगाते हैं, यानी भगवान राम के धनुष को मानो अपने भाल पर धारण करते हैं। देखिए कितना सुंदर बात है। कितना सुंदर है। कहने का मतलब सन्यासी मानो ये कहता है कि मैं राम जी के धनुष को स्वीकार करता हूँ, और हमारा वैष्णव मानो ये कहता है कि मैं भगवान भोलेनाथ को त्रिशूल को धारण करता हूँ। त्रिशूल का धारण करता हूँ। ये कितना आपने गूढ़ रहस्य बताया। देखिए महाराज जी ने बहुत अच्छा गूढ़ रहस्य बताया कि माने चाहे राम जी का भक्त हो चाहे शंकर जी का भक्त, हाँ। भेद नहीं है। हाँ, जो सच्चा भक्त होता है वो राम जी जो है शंकर जी को मानते हैं, शंकर जी राम जी को मानते हैं। कुल मिलाकर के अज्ञानता के कारण व्यक्ति राम में और शंकर भगवान में भेद रखता है। जी। राम जी में और शंकर जी में कोई भेद नहीं है महाराज। हमारे भोलेनाथ वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ है। महाराज ये जो गंगा जल आन चढ़ी है, हाँ। सो सायुज मुक्ति मंडल पई है। ये क्या है इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो रामेश्वर का भगवान ने वहाँ श्रीलंका में दर्शन करिए, हाँ। ते तन तज मम लोक से धरिए, वो सीधे भगवान के धाम को ही जाता है। और कहीं मानो उसको जो है रिजर्वेशन बन गया हो, अच्छा, सीधे भगवत धाम साकेत धाम को ही जाता है। अच्छा। इतना इसकी महिमा है। भगवान शंकरनाथ का जो दर्शन करता है या जो उस पर जल चढ़ाता जो है, रामेश्वर दर्शन जी। करिए ते तन तज मम लोक से धरिए, माने भगवान शंकर जी के लोग जाता है, शिव लोग इसको कहते जी, हैं, जी, कैलाश लोग। जी। हाँ। और जो सायुज हाँ, जो नर सो सायुज नर मुक्ति नर पावे। हाँ, वो जो है मुक्ति कोई चाहता नहीं है, लेकिन मुक्ति मानो मुफ्त में आ जाती है। अच्छा, बुलाना नहीं पड़ता है, एक्स्ट्रा में ही मुफ्त आ जाती है। मुक्ति मानो स्वीकार करती है कि चलो आप हमारे सिर पर रख करके जाइए भगवत धाम को, राम जी के धाम को जाइए। मुक्ति मानो चेरी यानी दासी बन जाती है। महाराज जी जो ये पंचाक्षरी मंत्र है, इसकी क्या महिमा है भगवान शंकर जी का? इसकी तो बड़ी महिमा है महाराज। इसका क्या है, इसकी महिमा? इसको जपने से क्या होता है? इसको किसने जपा है? कहाँ से ये प्रकट हुआ है? देखिए, ये जो भगवान के पंचमुख है, क्या इसी से इनका नाम वो कुछ किया गया है क्या? नहीं, अच्छा अच्छा। इसका ये नहीं है। हाँ। ये समुद्र मंथन से जो 14 सूत्र निकले थे महाराज जी। अच्छा अच्छा। तो आपने लघु सिद्धांत कौमुदी में तो पढ़े लिखे जानते हैं ना, 14 सूत्र निकले थे। 14 सूत्र हैं। भगवान भोलेनाथ के डमरू से 14 सूत्र निकले थे। और ये जो आप ये भी जो है 14 सूत्र में से ये भी सूत्र आया था। अच्छा अच्छा। हाँ, ये राम नाम से ही निकला हुआ है। ये ओम नमः शिवाय। हाँ, ये जो पंचाक्षरी। हाँ, पंचाक्षरी जो है। हमने सुना है कि स्त्रियों को जपने का अलग है, पुरुषों को जपने का कोई नमः शिवाय कहते हैं, कुछ ओम नमः शिवाय कहते हैं, ऐसा आप सुने होंगे। नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं। देखिए, कोई नमः शिवाय कहते हैं। देखिए पहली बात एक बताऊं, ओम जो शब्द होता है, राम और कृष्ण के अलावा नारायण, राम और कृष्ण, हालांकि तीनों एक ही है, ये तीनों के मंत्र में ओम नहीं लगता है। और बाकी हर देवता के मंत्र में ओम लगता है। भगवान मानता हूँ कि भोलेनाथ ठीक है, लेकिन भोलेनाथ देव नहीं, महादेव है। ओम नमः शिवाय, कोई नमः शिवाय बोलते हैं, लेकिन शुद्ध उच्चारण उसका ओम नमः शिवाय ही है। ओम नमः शिवाय। हाँ, पंचाक्षरी मंत्र में ओम नमः शिवाय है। ओम नमः जी। तो इसको मतलब जपने से क्या होता है? इसको जपने से है कि यादि व्याधि वगैरह
क्योंकि शंकर जी कौन है? हनुमान जी के ही रूप है। हनुमान जी की हनुमान जी और शंकर जी ही मानो हनुमान जी ही बनकर के आए हैं। सतयुग में भगवान शंकर पार्वती जी को राम कथा शंकर जी के रूप में सुना रहे हैं, और वही शंकर जी राम जी की सेवा के लिए हनुमान जी बनकर के आए हैं। और वही हनुमान जी द्वापर में अर्जुन के ध्वजा पर बैठे हैं, कृष्ण भगवान के साथ में। और कलयुग में हनुमान जी कथा में आके बैठ जाते हैं सूक्ष्म रूप में। तो चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जुआरा। ये है शंकर जी की महिमा। तो ये महाराज जी जो शिवरात्रि आती है तो उसमें कहते हैं बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, धतूरा चढ़ाना चाहिए, ये सब क्या है? इसकी क्या महिमा है? हाँ, बेलपत्र धतूरा चढ़ाना चाहिए, पर कोई ये भ्रम पाले कि बेलपत्र या धतूरा भगवान शंकर उसका पान करते हैं, पान का मतलब यानी उसको खाते हैं, तो ये गलत फैमिली है। भगवान शंकर बेलपत्र भगवान को प्रिय है। हाँ, प्रिय है? केवल उसको स्वीकार करते हैं, माने उसका पान वो नहीं करते हैं। हाँ, आप उसको स्वीकार, हाँ उसको स्वीकार, फूल की तरह। हाँ, फूल भगवान फूल को या तुलसी को स्वीकार। हाँ, जैसे तुलसी फूल भगवान स्वीकार करते हैं। अब ये कहो कि भगवान फूल खाते हैं, तो एक गलत फैमिली है। स्वीकार करते हैं, उससे बेलपत्र उनको बहुत प्रिय है। जी उसी तरह से। तो महाराज जी आप थोड़ा दान की महिमा थोड़ा सुनाइए। जो हम संतों की सेवा करते हैं, हमारी सेवा से कैसा आपको अच्छा लगता है? नहीं, बहुत अच्छा है। दान की तो महाराज बहुत महिमा है। और जो अब खास तौर से जो आप अन्न आदि का दान कर रहे हैं, सभी दानों में महाराज अन्न सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसको संत पकाएंगे, भगवान का भोग लगाएंगे, फिर पाएंगे। तो ये तो सर्वश्रेष्ठ दान है। दान भी कई प्रकार के हैं, लेकिन अन्न दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और ओढ़ने बिछाने के लिए कंबल हो गया, बिस्तर हो गए, ये भी जरूरी है। महाराज लुग्गा का कपड़ा नीके राखे आगवों को वेद भाके, तुलसीदास जी कहते हैं। लुग्गा मतलब लुग्गा कहते हैं कपड़ा को। कपड़ा और पहला क्या है? कपड़ा और भोजन। पर यही दो मेन है। और आपने तो वस्त्र और अन्न दोनों दिया है, और दोनों दे करके मानो आप दान के सर्वश्रेष्ठ सीमा को बढ़ा दिया है आपने। ये दान की महिमा है। थोड़ा महाराज जी इस समय थोड़ा राम नाम की चर्चा नहीं, थोड़ा राम नाम की चर्चा करिए 2 मिनट के अंदर। देखिए, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, और अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। कितना भी आप शून्य लगा दो, उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन एक अगर अंक है तो एक अंक से जो है 10 गुना बढ़ जाता है। 10 गुना बढ़। हाँ, राम नाम मणि दीप धरु जी हृदय हरिद्वार, और तुलसी भीतर बाहरो जो चाह से उजियार। अगर आप दीपक को, अगर दोनों तरफ आप प्रकाश करना चाहते हैं, तो दीपक को कहाँ रखना है? देहली पर। यानी राम नाम रूपी दीपक कहाँ रखना है? राम नाम रूपी जो दीपक है वो अपने जबान पर रखना है। हाँ, यानी जीभ पर। हाँ, जबान यानी जीभ पर। राम नाम रूपी दीपक को कहाँ रखना है? जीभ पर। और जीभ पर रखने से क्या होगा? भीतर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश होगा। यानी समाज को भी मार्गदर्शन मिलेगा और हमारे हृदय भी प्रकाश होगा, हृदय की शुद्धि होगी। जी। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताएं। तो महाराज जी इस समय चित्रकूट में, चित्रकूट आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा महाराज जी। अच्छा, अभी आप प्रयागराज गए थे। हाँ, प्रयागराज से फिर आपको चित्रकूट आना पड़ा? बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब चित्रकूट बहुत अच्छा लगा। जी जी। तो महाराज अयोध्या में आप कितने समय तक रहे? अयोध्या में तक मैं 20 साल रहा हूँ। हाँ। तो हमारे संत जी कम 20 साल अयोध्या में रहे। अभी समय चित्रकूट इनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो अच्छा हुआ, भगवान की कृपा है आपके ऊपर। तो इसी तरह भी इसका मतलब रहेंगे। जी। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई आप लोगों को। महाराज जी इस समय थोड़ा जनता के कल्याण के लिए 2 शब्द बोलिए। जनता के कल्याण के लिए तो महाराज यही है कि अपने भगवान का भजन करे, और गृह काम करते हुए जो अपना दुकान चला रहा, मकान चला रहा है, उस काम को करते हुए भी भगवान का नाम का जाप करते रहे। क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला, मैं जानता हूँ कि उससे सब कुछ बन नहीं पाएगा, लेकिन नाम जपते रहो, काम करते रहो। बस यही 2 शब्द उनके लिए मैं बताऊंगा। हाँ, भगवान के नाम का सहारा ले, राम नाम से ही सब कुछ, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे साधु हो। गोस्वामी जी कहते हैं अंत राम नाम ही सो सब ही को काम रे, भले जो है पोछ जो है दाहिनो जो बाम रे, अंत राम नाम ही सो सब ही को काम रे। अंत में राम का ही नाम का सहारा सबको लेना पड़ेगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने